नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक, कवि, मंच संचालक, समाज सेवी और न जाने कितने तमगे लिए हुए हेमपंत जी हैं। आपने 1 दर्जन से ज़्यादा नाटक लिखे हैं जिनका मंचन भी हुआ है। आप रंगकर्मी तो हैं ही, आप एक सरकारी कर्मचारी रहते हुए भी आपने लोगों को काउंसलिंग दी और रिटायरमेंट के बाद भी आप आम आदमी से जुड़े हुए हैं। हेमपंत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी पंत जी, आप वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, फिल्म अभिनेता भी हैं, टेलीफिल्मों में भी आपने काम किया, तो उसके अलावा आप सरकारी नौकरी में भी रहे। तो सरकारी जब महकमे में कोई व्यक्ति काम करता है, खासकर अधिकारी जब होता है, तो उसका जो प्रेशर है आजकल बहुत प्रेशर की नौकरी कहा जाता है, कभी महसूस हुआ आपको? जिस रूप से मैं अपने पूरे कार्यकाल में रहा, मेरा जो काम था वो पूरा पब्लिक डीलिंग का रहा जी। और पब्लिक डीलिंग में हर प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है उसको बहुत सारी चीज़ों की उम्मीदें होती हैं जी। तो प्रेशर तो ये बहुत बड़ा होता है जी। लेकिन उस प्रेशर के साथ भी जी। मैंने अपनी जो ये मेरा उसको एक शौक़ समझिए शुरुआती रूप से, उस शौक़ को मैंने बरकरार रखा। जी। उसमें मुझे ये लगा कि उस शौक़ से मुझे जो दबाव मेरे पूरे दिन की कामकाज में या दिनचर्या में रहा, उससे मुझे बहुत रिलैक्स होता था। और इस चीज़ का अनुभव मुझे जब मैंने कार्यक्रमों में शरीक होना शुरू किया या मैंने कुछ लिखना शुरू किया या मैं रिहर्सल में रहता था, तो उस दौरान मुझे उस दबाव को सहने में या उस दबाव को कहना चाहिए कुछ नियंत्रित करने में भी मदद मिलती थी। तो ठीक है, क्योंकि जो काम जिस प्रकार का काम मैंने किया, मैं महानगर टेलीफोन निगम में था और एक अधिकारी के पद पर था, तो उस रूप में भी मैंने अपने काम को पूरी अच्छी तरह से बखूबी निभाया। और साथ में मैंने अपनी जो ये एक्टिविटी हैं, छोटी मोटी छुटपुट एक्टिविटियाँ प्रारंभ से ही जारी रखी और अब मैं खुल कर के काम कर रहा हूँ। जी सर, मैंने राजूला फिल्म में आपका अभिनय देखा। आप उसमें जिस तरह का आपने योगदान दिया है और जिस तरह की कला आपकी नज़र आई वो अद्भुत है। उसमें पहाड़ी पुट है, हिंदी में भी है। आप जिस संस्कार की बात उसमें कर रहे हैं और लंबे समय तक उसको किस तरह से एक कलाकार अपने मन में दबाता है और फिर निकाल के लाता है, बिना बोले जिसे व्यक्त करना होता है, वो उसमें आपका निकल के आया। राजूला मालूशाही 15वीं सदी की लोक गाथा है जी। जिसका मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया और इसने मुझे मेरे मन को छुआ। जी। मतलब हमने हीरा रांझा, लैला मजनू, इन सब की प्रेम कहानियाँ सुनी हैं, पढ़ी हैं। जी। जब मैंने राजूला और मालूशाही के प्रेम के बारे में पढ़ा या अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर नाटक किया जाना चाहिए। जी। और हमने इस पर नाटक किया। जी। और वो नाटक बहुत अच्छा सफलता से संपन्न हुआ। जी। उसके बाद उस पर फिल्म बनाने की योजना की गई। अपने मनोज चंदोला जी ने अपने माध्यम से उस पर फिल्म बनाने का विचार किया, तो वो मुझसे मिले और उन्होंने आकर के जब मेरे से कहा, तो उन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव रखा कि हम राजूला मालूशाही का जो नाटक पर्वतीय लोक कला मंच ने किया है उससे ही इसका शॉट उठाएंगे, उससे ही हम इसको प्रारंभ करेंगे और उसके बाद वो अपनी कहानी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो उस पर हमने पुनः राजूला मालूशाही का नाटक का मंचन किया दिल्ली के इस्लामिक कला सेंटर में और उसमें से ये पिक्चर का जो फिल्म का शॉट भी उठा और विशेष रूप से मैंने उसको निर्देशन किया। तो उसमें फिर मुझे आगे कुछ भूमिका निभाने का मौका मिला और वो फिल्म फिर राजूला के नाम से प्रदर्शित हुई, सफल भी हुई और विशेष रूप से उसके कई प्रीमियर शो हुए। उसको PVRs पर रखा गया, दिखाया गया और पहाड़ में भी वो फिल्म दिखाई गई। इस रूप से राजूला में जो हम लोगों ने हमारी 15वीं सदी की लोक गाथा थी उसको दर्शकों तक पहुंचाने में उसका एक मार्ग, उसका एक तरीका किया गया या रखा गया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जी। सर, आप वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक खासियत ये भी है कि आप नाटक खुद लिखते हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा नाटक अभी तक आपने लिख दिए हैं। तो ये अभिनय करना और नाटक लिखना, एक साथ दोनों कलाओं को चलाना यानी कैरी करना आसान काम तो है नहीं। देखिए, चीज़ें कब
किस रूप से अवतरित हो जाएं पता नहीं चलता। शुरू में तो मैं वाद विवाद कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में, शेरो शायरी में, मंच संचालन में अपने आप को प्रवीण रखता था। एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नाटक था ग्रेजुएट पागल जी। उस ग्रेजुएट पागल में एक भिखारी की भूमिका थी और जिस कलाकार ने वो भूमिका निभानी थी उसका कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ नहीं पहुँचा। अब जो डायरेक्टर थे वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने ऐन वक्त पर मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी कि आप इस अभिनय को निभाइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस अभिनय को निभाने के बाद मुझे सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार मिला। बस वो दिन था, मेरे मन में आ गया कि मुझे नाटक, तो मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई थिएटर का अंश है जिसको मुझे अवतरित करना चाहिए। लेखन मेरा प्रारंभ से ही था, तो लेखन में नाटक के साथ, मेरा नाटक के साथ प्रति भी जुड़ाव होता गया। अब तो क्या था कि मैंने नाटक लिखने शुरू किए, उसमें उनका मंचन प्रारंभ किया और ये फिर दिन ब दिन ये शौक़ बढ़ता गया। आज दर्जनों नाटक कर चुका हूँ, लिख रहा हूँ, एक पुस्तक भी प्रकाशित हो गई है। तो ये मेरा सफ़र रहा है। सर, आप कवि भी हैं और अपनी लिखी हुई कविताओं की भी पुस्तक अंडर पब्लिकेशन में आपकी है, तो ये नाटक लेखक और फिर कवि दिल होना, ये दोनों कैसे हो जाता है? देखिए, शुरू में क्या है कि ये सारा अगर मुझे कहूँ तो मैं इसके प्रेरणा स्रोत मेरे पिता रहे जी। पिता बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वो हालांकि वो शिक्षा विभाग में थे, तो वो उनसे मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला। मैं जब भी कहीं किसी कॉलेज में या स्कूल में मैंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया तो जो ड्राफ्ट होता था, जो भी मैं लिखता था, वो पिताजी को दिखाता था और वो उसको चेक करके उसमें छोटा मोटा करेक्शन कर देते थे। तो मैंने उस शौक़ को कविता के रूप में भी ढालना शुरू किया और थोड़ा मेरा शायरी की ओर लगाव हो गया। अब जब शायरी की ओर लगाव हुआ तो पिताजी को पता लगा कि ये तो शायरियाँ भी करता है, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि तुम ये शौक़ क्यों करने लगे, ये शौक़ तुम्हें कहाँ से आ गया? तो मैंने कहा बस अब शौक़ है तो शौक़ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब शौक़ है तो ठीक है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में लेना। तो वो दिन था। उसके बाद मैंने शायरी के साथ साथ कविताओं का लेखन भी मेरा चलना शुरू हो गया। अब फिर कविताएं लिखता रहा। अब अभी प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी इतनी सारी कविताएं, जितना भी उनका संग्रह हुआ है, उनका संकलन करके उसका प्रकाशन कराऊँ जी। तो कोई कविता आपको याद है? कविता मुझे अगर याद कहेंगे तो मैं आपको कविता सुना सकता हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ के उसको सुना दूँ। आपने अनुरोध किया है तो मैं एक अपनी कविता आपको सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है सांचे में बंद गहने। आज बहुत दिन बाद कुछ लिखा है मैंने, आज बहुत दिन बाद कुछ लिखा है मैंने, शब्दों की झोली में प्रेम और विरह की रंग बेरंग चीज़ें समेटकर कल्पनाओं की गांठ बांध रख छोड़ी है मैंने। आज बहुत दिन बाद कुछ लिखा है मैंने, आज समेट लिया है भागते दौड़ते शब्दों को अपनी कलम के घेरे में। आज समेट लिया है भागते दौड़ते शब्दों को अपनी कलम के घेरे में। कुरेदनी चाहिए है हर शब्द की अपनी व्यथा, पिरो डाली है अनुभवों की माला मैंने। आज बहुत दिन बाद कुछ लिखा है मैंने। अनुभूतियों का अजब संगम रच डाला है, अनुभूतियों का अजब संगम रच डाला है, जो रह रह कर मेरी शंकाओं को व्यक्त करते नहीं थकता और अनायास मुंह चिढ़ाते हुए गढ़ देता है सांचे में बंद गहने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आप कुमाऊनी में भी लिखते हैं? हाँ, मेरा दखल थोड़ा सा कुमाऊनी में भी है। मैं आपको अपनी लिखी हुई कुमाऊनी की एक रचना सुनाता हूँ जी। पलायन पर मैंने कुछ शब्द लिखे आज से कुछ वर्ष पूरे, कि जब बठी पहाड़ा लोग शहरन में किया गई, जब बठी पहाड़ा लोग शहरन में किया गई, पहाड़ की हौकणी कथा पे छोड़ा गई। जब बठी पहाड़ा लोग शहरन में किया गई, पहाड़े हौकणी कथा पे छोड़ा गई, ईज के मम्मी बना है लो, ईज के मम्मी बना है लो और बाबू डेड है गई। ईज के मम्मी बना है लो, बाबू डेड है गई, धोती टोप पैरण छोड़ी, बेल बॉटम पैरी मॉडर्न है गई। जब बटी पहाड़ा लोग
शहरन में किया गई। पहाड़ी पनोक स्वाभिमान छोड़ी आपू के हिल्सोक बतूनी, हमन के शर्म हूँ अपन के पहाड़ कुंड में कहाँ के हो, कहा तो मैं हिल्स का हूँ हैं। आपू के पहाड़ पनोक स्वाभिमान छोड़ी आपू के हिल्सोक बतूनी, झ्वाड़ हालन छोड़ी नानतीनन के डिस्को सिखुनी। पहाड़ बटी आई एक मेहमान थे, महल पूछो किला हो कब आछा, फट कुंड लाई, हम तो यहीं ट्रांसफ़र है गई, हम तो यहीं ट्रांसफ़र है गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक मैगजीन के पोस्टर बॉय भी आप अभी बने हैं, तो वो किस तरह से हुआ पोस्टर बॉय, आखिर किस तरह उन्होंने बनाया? बाकायदा जैसे टाइम मैगजीन में इसमें बड़े बड़े लोगों के पोस्टर आते हैं, तो उस मैगजीन ने भी आपको एक पूरा पोस्टर दिया है। हाँ, आपने ये ठीक कहा। ट्रू मीडिया एक राष्ट्रीय स्तर की मासिक पत्रिका है। तो उन्होंने मुझ पर एक विशेषांक निकाला और उस विशेषांक में जो मुख्य पृष्ठ है उसमें उन्होंने एक मॉडल पिक्चर के रूप में भी मुझे दिखाया। इसके पीछे आपने पूछा इसका कारण, मेरे जितने कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में उस ट्रू मीडिया मैगज़ीन के जो संपादक हैं ओम प्रकाश प्रजापति, वो बड़ी रुचि लेकर पहुंचते थे। उन नाटकों को देखने को उनका मन करता था उनको। और एक दिन उन्होंने मुझसे खुद ही कह दिया कि पंत जी, अगर समय निकाल कर मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस मैगज़ीन के लिए हम एक विशेषांक निकालना चाहते हैं, हम आपका एक साक्षात्कार लेना चाहते हैं। मैंने कहा इसमें नेकी और पूछ इसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने साक्षात्कार भी लिया और उसके बाद उसमें कई सारे लोगों के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने मुझ पर, जो वो मेरे बारे में जानते थे, अच्छा बुरा जैसा भी था, उसके बारे में सब लोगों ने अपने अपने लेख लिखे और उस विशेषांक में उन सब का समावेश है और वो एक विशेषांक के रूप में ट्रू मीडिया ने उसको छापा। वो उपलब्धि रही है। सर, आप समाज से रंगमंच, फिल्मों से लेके और अब तो कविताएं भी आपकी आ रही हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। आपने ये जो बात उठाई उस पर मैं पहले कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से आज भी मैं पर्वतीय लोक कला मंच में तो सक्रिय रूप से जुड़ा हूँ, जिसके लिए कि हम पहाड़ की संस्कृति के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही सामाजिक स्तर पर मेरी दखल एक NGO है जिसको योगदान के नाम से जाना जाता है और योगदान विशेष रूप से बहुत बड़ा काम कर रही है। उन्होंने राजधानी दिल्ली में अपने 2 या 3 सेंटर ऐसे बनाए हुए हैं जहां पर असहाय, अपंग या इस प्रकार के बच्चे जिनको सहायता की ज़रूरत है उनको वहां पर पूर्ण रूप से, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, चाहे उनके खान पान का अरेंजमेंट हो, इन सब की व्यवस्था की है। वो महिलाएं जो काम इस प्रकार के काम कर सकती है, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे कढ़ाई का हो, या कुछ इस प्रकार के जो चीज़ें बना करके जिनको बेचा जा सकता हो मार्केट में, इस प्रकार के काम करती हो। तो योगदान उन सब के लिए सहायक रूप से काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से जुड़ा हूं और वो भी एक सामाजिक रूप से काम कर रही है। साथ ही पर्वतीय लोक कला मंच के स्तर पर भी हम लोग केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि हम लोगों के इस प्रकार के कई कैंप होते हैं जहां पर हम कुछ आई कैंप्स वगैरह या कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम जिनमें हम गरीबों को मदद कर सकें, जो जिनको मंच चाहिए उनको मंच दे सकें, इस प्रकार रूप से भी हम काम कर रहे हैं। जी। सर, आप वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, नाटक लेखन करते हैं। क्या कभी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादातर विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में नौकरी करना चाहते हैं, वो भी आपकी कला से जुड़ें, रंगमंच से जुड़ें, इसके लिए भी कोई प्रयास आप लोग के जरिए होता है? हाँ, देखिए, इस रूप से हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वर्कशॉप प्रारंभ किए हैं। हम जो पर्वतीय लोक कला मंच है, वो जो गैर पेशेवर ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर कला है, जिनके अंदर कुछ इस प्रकार की ललक है, उनको उभारने में भी बहुत बड़ा काम करती है। तो हम लोग ऐसे लोगों को मंच देते हैं, वर्कशॉप के माध्यम से उनको सिखाते हैं और विशेष रूप से हमने राजधानी दिल्ली के अलावा अपने देश के कई भागों में जाकर के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, चाहे वो किसी त्यौहार से संबंधित रहे हों, होली से संबंधित रहा हो, या उत्तरायणी से संबंधित रहा हो, या और रामलीलाओं से संबंधित रहा हो।
उस प्रकार से हमने अपना जो हमारा जो सांस्कृतिक ढांचा है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी जीवंत रखने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं। अब आपने कहा कि इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा सकें, हम लोगों ने ऐसे मंच लिए, इस प्रकार के मंचों पर कार्यक्रम किया। इंटरनेशनल लेवल पर किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में एक ऐसा मंच है जो कि विशेष रूप से आज उसमें मेरे ख्याल से इस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार वहाँ पर आते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ पर मेरा अपना लिखा हुआ संगीत नाटक बारमासा उसका मंचन हुआ। प्रसून जोशी उसमें उपस्थित हुए और वो बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और ये कार्यक्रम फिर कई जगहों पर देखा जाता है, यूट्यूब के स्तर से या और किसी माध्यम से, जो इस प्रकार के आज डिजिटल मीडियाज़ हैं, तो उस रूप से भी हम इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू पंत जी, आपसे बहुत सारी बातें हुई और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।